शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् संततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कल के श्लोकों को फिर एक बार पढ़ लेते हैं। आनन्दकतिबिम्बचुम्बिततनुः वृत्तितमोजिम्भिता स्यादानन्दमयप्रियादिगुणकः श्रेष्ठार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतीनाम् आनन्दरूपः स्वयं भूत्वानन्दति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तौ स्फुटि उत्कटा स्वप्नजागरयोरीश इष्टसन्दर्शनादिना नैवायमानन्दमय परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्वहेतो सुकृतक्रियाया विकारसङ्घात् समाहितत्वात् पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुते
तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपो वशिष्यते योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षण अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सत्स्वरूप सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचित् न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता। विज्ञानमय कोश के उपरांत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के अंतर्गत आनंदमय कोश का विचार प्रारंभ करते हैं, जिसको हमने कल सुना कि आनंदमय कोश क्या है। आपने ही अब जो आनंद स्वरूप आत्मा है उसका ही प्रतिबिंब और उस आत्मा से ही चुंबित अर्थात आत्मा के बिल्कुल सन्निकट होने के कारण जो आत्मा का जो आनंद गुण है वो इसमें भी अनुभव होता है। तो ऐसा ये आनंदमय कोश है और इसके 3 गुण कहे गए हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। कोई अभिलषित किसी वस्तु की हमें भीतर अभिलाषा है, चाह है, तो उसका चिंतन करते हुए भी एक भीतर एक प्रियता का भाव बनता है। फिर वही वस्तु जब मिल जाती है तो एक थोड़ा एक सुख की वृत्ति एक अलग तरह की होती है। देखो सब में अंतर है। एक है जब चिंतन कर रहे हैं अपनी इच्छित वस्तु का, अभिलषित वस्तु का, तो उसे एक प्रियता बनी हुई है तभी चिंतन कर रहे हैं। और फिर जब वस्तु मिल गई तो भीतर एक अलग सा एक उत्साह होता है, आहा मिल गई, अब इस वृत्ति को कहा मोद। और फिर जब उस वस्तु का हमें भोग प्राप्त हुआ, बिल्कुल उसका जब हमने अनुभव किया तो उसके एक विशेष वृत्ति प्रकट होती है प्रमोद। तो ये सुख में भी वृत्तियां बदलती रहती हैं, सभी सुख एक समान नहीं होते। एक है कि हाँ एक सुख की वृत्ति है, एक उससे ज़्यादा एक हर्ष की स्थिति हो गई और एक अतिरेक हो गई। तो ऐसे ही प्रिय, मोद, प्रमोद रूप में ये आनंदमय कोश ही प्रकट होता है। और हो इसीलिए रहा है किससे हो रहा है, कहा अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति से। और केवल इच्छित वस्तु की प्राप्ति से ही नहीं, पूर्व के जो भी आपके पुण्य कर्म हैं उसका भी फल रूप ये आपको स्वतः ही अनुभव होता है, बिना प्रयत्न के भी। जितने भी देहधारी हैं, तनुभृन जितने भी देहधारी हैं, उनको अपने पूर्व के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वतः ही बिना प्रयत्न के ही कहा जो सुख की अनुभूति होती है। लेकिन सब में वो सुख भोग की वृत्ति बनी हुई है, भोक्तापन बना हुआ है, ज्ञातापन भी बना हुआ है। देखा जाए तो किसी विषय का भोग क्या है, का उस विषय का ज्ञान हो जाना। ये समझे इस बात को? जैसे कुछ बढ़िया चीज खा रहे हैं, उस विषय का ज्ञान ना हो तो जैसे हमें हुआ हाँ ये मीठा मीठा है, उस वस्तु का विषय का ज्ञान हुआ तो समझ लो ज्ञान से ही भोग होता है। तो इस तरह से कहा कि जो भी स्वतः ही अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप और विषयों के ज्ञान के रूप में जो भी भीतर आनंद की सुख की अनुभूति हो रही है, इसको एक प्रकार से और कह सकते हैं, जब भी आपकी जो सुख की वृत्ति है
वो बाह्य विषयों का आलंबन लेकर के बन रही है। बाहर किसी चीज की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति हो जाए, कोई बाहर विषय हो, उसको आधार बना करके जब भी भीतर प्रीति उत्पन्न हो रही है, सुख उत्पन्न हो रहा, समझ लो वो आनंदमय कोश का ही है, के कारण ही हो रही है। और तो कल भी हमने विचार किया था कि है क्या, कहीं ना कहीं है अपने अपने जो अपना आत्मा है, आत्मा की आनंद स्वरूपता का ही अनुभव है। लेकिन जिस समय भीतर कोई इच्छाएं कामनाएं हैं तो हमें उसका अनुभव भीतर वाले का हुआ नहीं, और बाहर के विषय में ही जब तक उसका चिंतन कर रहे हैं तब तक प्रियवृत्ति बनी, उसकी प्राप्ति हुई तो मोद में परिवर्तित हो गए, और मिलकर जब हमने भोग करना शुरू किया तो हो गए प्रमोद। और जैसी स्थिति है उसी समय समझ लें आपके मन में कोई और नई प्रिय वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है तो इसी समय हो रही है, और जैसी कोई नई वस्तु की अभिलाषा आ गई तो फिर वो शान खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इसकी स्पष्ट जो स्थिति बताई गई कि जो आनंदमय कोश है, इसकी जो स्पष्ट जो इसकी जो प्रकटीकरण होता है वो होता है सुषुप्ति अवस्था में। बिल्कुल जब बिल्कुल अज्ञान की अवस्था है रहती है, बिल्कुल विषय को हमने नहीं जाना, बिल्कुल चित्त शांत है, लेकिन उस समय नहीं होती, उठने के बाद इसकी प्रकट अवस्था रहती है सुषुप्ति में। और स्वप्न और जागृति में भी इसका हमें जब विषयों का जब हमें दर्शन इत्यादि होता है उसके संबंध के द्वारा हमें जो भी सुख आनंद भोग होता है सब इस आनंदमय कोश के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस आनंदमय कोश का जो सुख है, आनंद है, इसमें उतार चढ़ाव लगा हुआ है। इसी कारण से ये जो आनंदमय कोश है ये परम आत्मा नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा का जो आनंद है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो नित्य आनंद स्वरूप है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। और जब कभी ऐसा कोई सुख विषयों को आधार लेकर के बनता है तो विषयों के ही आधार पर इसमें कमतर और बढ़ोतरी होती है, विकार देखे जाते हैं। तो जो भी ये जो आनंदमय कोश का जो सुख है, सुख भोग है, वो उपाधि के द्वारा है, उधर उपाधिकत्वास, उपाधि से है, प्रकृति के विकार के कारण है। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता और कभी वृद्धि देखी जाती है, इसलिए ये आत्मा का आनंद नहीं है। और फिर इसमें हेतु बनता है आपके जो पुराने सुकृत हैं, जो आपके पुण्य कर्म हैं, उसके कार्य स्वरूप आपको ये अनुभव होता है सुख का, इस वजह से भी। और साथ में ये प्रकृति के विकारों के संघात से युक्त होकर के ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये परम आत्मा का आनंद नहीं है। इसलिए इन पांचों कोशों का जो हमने शुरू से देखा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनके विकारों का विचार करते हुए, हम इसके गुण स्वभावों का विचार करते हुए इसको हम निषेध करें, आधार बनाएं। जो हमारे वेदों के वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं, उनको आधार बना के युक्तितः इन पांचों कोशों का निषेध करें। और निषेध करते करते जब वो निषेध अवधि होती है, जिस समय आप सबका निषेध कर देते हैं, उस समय आपको साक्षी का अनुभव होगा, जो अपना आत्मा है, जो सबका साक्षी है, बोध स्वरूप है। निषेध करते करते जो शेष रह जाता है, समझ ले, वही साक्षी है, वही अपना बोध स्वरूप आत्मा है। कैसा है वो? ऐसा जो है, जो ये आत्मा है, उसके कुछ लक्षण बताए कि वो स्वयं ज्योति है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके प्रकाश से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये सारा जो जगत है, ये इस जगत के विषय प्रकाशित होते हैं, और प्रकाशित करने वाला का ये स्वयं ज्योति अपना आत्मस्वरूप ही है।
पंचकोश विलक्षण, पंचकोशों के अंतर्भूत होते हुए भी उससे बिल्कुल भी उसका कोई संग नहीं, उससे बिल्कुल विलक्षण है, अलग है। तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों अवस्थाओं में रहते हुए तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी बनता है, तटस्थ रहते हुए। और निर्विकार है और निरंजन है, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं, निर्विकार रहता है। ऐसा जो सत स्वरूप है, जो तीनों कालों में सब जगह सब समय जिसकी सत्ता है, ऐसे सत स्वरूप को ही जो बुद्धिमान हैं, विपश्चित हैं, विवेकी हैं, वो अपना आत्मा जाने। ऐसा जिसका भी हम चिंतन कर रहे हैं, वो अपना स्व आत्मत्वेन उसको अपने आत्मा के रूप में ही जाने, अहम के रूप में जाने। जब इस प्रकार से पांचों कोशों का विवरण करते हुए सबके निषेध की बात कही, तो जो शिष्य है सुनने वाला, उसके मन में फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब शिष्य पूछता है, पुनः पढ़ते हैं। शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु घोषेष्वेतेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचित् न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किम वस्त्वस्ति स्वात्मना अत्र विपश्चिता विज्ञेयं किम वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता। अब शिष्य ने बात को स्वीकार किया कि जैसे आपने कहा कि क्रमशः पांचों कोशों का विचार करते हुए उससे अपनी सस्वरूप आत्मा को पृथक जानो, तो उसने कहा ठीक है, ये बात तो पक्की है कि एतेषु पंचसु कोशेषु मिथ्यात्वे निषिद्धेषु, कि इन पांचों कोशों को, एतेषु इन पांच कोशों को इसका विचार करते हुए इसको मिथ्या जान करके, इसके मिथ्यात्व का अनुभव करके इसका हम कर देते हैं निषेध। तो निषेध कर दिया, और निषेध करने के बाद हो गया सबका अभाव, कुछ रहा ही नहीं। सर्वा अभावम, सर्व अभावम, सबके अभाव के सिवा जब इसका निषेध किया तो सबके अभाव के अतिरिक्त किंचन न पश्यामि अत्र, हे गुरुदेव, अब सबका अभाव करने के ऊपर, निषेध करने के द्वारा सबका अभाव हो जाने के बाद मुझको तो किसी का भी अनुभव हो नहीं रहा। तो हुआ नहीं ऐसे कुछ नहीं, सबका निषेध करते 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 क्या अब कुछ है ही नहीं। तो यहीं से एक मत निकल जाता है शून्यवाद, और खूब चलता है इस समाज में, कुछ नहीं है, सब शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, कुछ है ही नहीं, ऐसा उसने कहा। तो फिर जो आप कह रहे थे कि सबका निषेध अवधि पर जो सब शेष रह जाता है उसको अपना आत्मा जानो, तो जब सबका निषेध किया तो मुझको तो यही अनुभव हुआ कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर आप बताइए, फिर किमु वस्तु अस्ति, फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम, जो विद्वान है, विपश्चित है, विवेकी है, वो फिर उसको स्व आत्मा जान, अपनी आत्मा रूप में उसको जाने। किसको जाने? जब कुछ शेष रहा ही नहीं तो उसको फिर आत्मा कैसे, किस वस्तु को आत्मा जाने? ऐसा उस शिष्य ने पूछा। देखो नेति नेति निषेध करते, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो अंततः लगता है कि हाँ, मतलब सबका निषेध कर दिया। इसीलिए कहते हैं ये ध्यान में कई बार है, निषेध करते करते सबसे अपने मन को हटाते हटाते निर्विषय करते हुए जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाए तो केवल चित्त की शांत अवस्था ही उसका लक्ष्य नहीं है,
बल्कि ऐसे साधन के द्वारा, ध्यान के द्वारा चित्त की जो निर्विषय स्थिति हो गई है, ऐसी जो शांत और निरुद्ध स्थिति हो गई है, ये लक्ष्य नहीं है। ध्यान का केवल लक्ष्य मन की एकाग्रता या शांति नहीं है, बल्कि ऐसे एकाग्र, निरुद्ध, निर्मल, शांत मन के द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। जैसे आजकल ध्यान में क्या है, एकाग्रता के रूप में ही ध्यान, किसी एक वस्तु का ध्यान कराते कहते बिल्कुल ले आए, क्या हमने कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो गया मन, कुछ नहीं जाना। हमसे बहुत पहले कभी किसी ने कहा कि स्वामी जी ध्यान कर सीखना है, क्या कैसे करें, ध्यान कैसे करें? तो हमने पूछ लिया ऐसे, उसे ध्यान से समझते क्या हो, ध्यान से मतलब? कहा बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए, कुछ भी ना जाने, बिल्कुल मन एकदम शांत हो जाए और कुछ भी ना अनुभव, बिल्कुल शांत हो जाए। रोज होता है। तो नहीं तो रोज होता है, रोज खा पी के जब सो जाते हो तो बिल्कुल अज्ञान से रहता, कोई होश नहीं रहता, या फिर कोई बेहोशी में चला जाए, नशा कर ले तो, मूर्छा में चला जाए, तो वो स्थिति ऐसे सहज प्राप्त हो सकती है। फिर सीखना क्या है, ऐसे कर लो। तो यही समझ नहीं है। वो क्या है कि अभी ये जो पूछ रहा है शिष्य, बिल्कुल सटीक बात पूछ रहा है कि ये सबका हमने, क्योंकि आचार्य ने कहा कि सबका निषेध करते समय जो अंतिम में शेष रह जाता है उसको ही अपना आत्मा जानो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी जब सबका निषेध करने लगे, निषेध करते करते सबका अभाव हो गया, उसके सिवा तो हमें कुछ अनुभव हुआ ही नहीं कि कुछ शेष बचा है, कुछ बचा ही नहीं। तो नहीं बचा तो फिर किसको आत्मा जाने, जब कुछ शेष बचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा हाँ चलो कहीं तक तो कुछ पहुंचा है। इसे कहते हैं कई बार लोग शून्यता को ही समझ लेते यही जीवन में लक्ष्य, कुछ नहीं है, सब शून्य, इसी स्थिति में पहुंच जाओ। आचार्य अब उत्तर कर देते हैं। श्री गुरुर्वाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे। सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे। अहमादि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु। अहमादि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु। सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते। सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते। तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्धया सुसूक्ष्मया। तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। अब जैसा शिष्य ने पूछा तो अब उसके अनुरूप आचार्य सदगुरु उसको उपदेश करते हैं। और सबसे पहले यही कहा, उसकी पीठ थपथपाई, अरे विद्वान, हे शिष्य तुम तो विद्वान हो, कोई सामान्य स्थिति वाले तुम शिष्य नहीं हो, शासक नहीं हो। बहुत ही अच्छी बात तुमने पूछा, सत्यम उत्तम, सत्य कहा तुमने, तुम्हारे द्वारा बड़ा अच्छी तुमने बात कही तुमने। अब तुम विचारणे निपुणो असि, अब तुम विचार करने में निपुण हो गए हो। कम से कम थोड़ा स्वयं विचार तो कर रहे हो, चिंतन मनन तो कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सत्संग सुना और सत्वचन मान के सो गए, फिर अगले दिन फिर कक्षा में आ गए, फिर सुना हाँ सब सत्वचन बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहा नहीं, अब तुम विचार करने लगे हो, स्वयं विचार करने लगे हो, और विचार में भी तुम निपुण हो गए हो।
ये तुम्हारे निपुणता के ही लक्षण है, तुमने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है। फिर कहते हैं जो तुमने विचार किया, थोड़ा और विचार तो करो कि जैसे तुम्हारे भीतर अहंकार आदि विकार थे, उनके भाव को तुमने जाना था। अहंकार है, मन बुद्धि चित्त, इसे तुमको जाना था ना, विचार किया था सब, इनको तुमने, इनके भाव को जाना था तुमने। फिर निषेध किया तो निषेध करते करते तुमने कहा सबका अभाव हो गया। तद अभावो अपि अयम अनु, तो विचार करते, निषेध करने के पश्चात जो तुमने इनके अभाव का भी अनुभव कर लिया। तुमने कहा अभी कि ऐसा निषेध करते करते सर्वाभावम अहम किंचिन न पश्यामि, तुमने भी कहा कि निषेध करते करते सबका अभाव हुआ और मुझे कुछ भी नहीं जाना, मैंने कहा ना। तो तुमने अपने भीतर अपने अहंकार आदि विकारों के भाव को भी तुमने जाना था ना उसको, और जब उसका निषेध किया तो उसके अभाव को भी तुमने जाना। पक्का है ना? तो कह रहे हैं ये सब का सब उसके भावों को और उसके अभाव को। अच्छा, इसमें सीधे कहते हैं कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल निषेध करते करते सब जान लिया, कुछ नहीं है। अहम किंचन न पश्यामि, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, बिल्कुल सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम। तो ये जो कह रहे हो कि सब शून्य है, सब शून्य है, कुछ नहीं है, तो ये जान के कह रहे हो या बिना जाने कह रहे हो? जान के। अगर बिना जाने तुम कह रहे हो तो इसका कोई महत्व नहीं चर्चा का, फिर क्यों चर्चा करे बिना मतलब, जो तुमने बिना जाने अनजाने में कह दिए तो। और अगर जान के कह रहे हो तो उसको जान, उस शून्यता को भी, कुछ नहीं है उसको भी तो कोई जान रहा था ना। जब सबका आपने निषेध कर दिया था, तो निषेध करते करते सबका जब अभाव अनुभव कुछ नहीं है, तो ये जो वृत्ति थी इसको भी कोई जान रहा था कि नहीं, कोई प्रकाशित, किसी के द्वारा प्रकाशित हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो वही आगे कह रहे हैं सर्वे येन अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा ये सबका अनुभव हो रहा था। किसका किसका? अहंकार आदि विकार भावों का भी, जो पंचकोश अहंकार से लेकर के आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, फिर कारण सूक्ष्म और आपका जो स्थूल शरीर, फिर तीनों अवस्थाओं, इन सबके भावों को भी आप जान रहे थे। और साथ ही जब इनका निषेध किया तो इनके अभाव को भी। तो भाव और अभाव सबको जिसके द्वारा, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाए, अनुभव किया था, और जो यह स्वयं न अनुभूयते, और जो स्वयं किसी के द्वारा अनुभव में नहीं आता। किनुषद की श्रुतियों में आता है बार बार इसी चीज को, यन मनुषा न मनुते येन आहुर मनोमतम, येन प्राणे न प्राणिति येन आहुर, जिसके द्वारा मन जाना जाता है, बल्कि जिसके द्वारा मन सबको जानता है, बल्कि उल्टा इसमें कहते हैं कि जिसको फिर वो मन नहीं जान सकता, मन के द्वारा नहीं जाना जाता। तो ऐसे ही कहा जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है, भाव भी और अभाव भी, लेकिन जिसको कोई नहीं जान सकता। दृग एव न तो दृश्यते, दृग्दृश्य विवेक में पढ़ा था कि वो क्रम लेकर के आए थे, रूपम दृश्यम लोचनम दिक् तदृश्यम दिक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ये जो सूत्र वहां दिया था कि हमने सारे जो इतने रूप रंग रूप है इसको कैसे जाना, नेत्र के द्वारा जाना। नेत्र को कैसे जाना, का इसके भीतर जो अंतस जो मन की वृत्तियां हैं उसके द्वारा जाना। ये मन की वृत्तियां भी जानी जा रही हैं साक्षी के द्वारा, दृष्टा के द्वारा। तो कहे दृष्टा किसके द्वारा जाना जा रहा है? का दृष्टा न तो न दृश्यते, वो किसी का दृश्य नहीं बनता। तो ये कह रहे हैं कि जिसके द्वारा सब जाना जाता है लेकिन जिसको कोई नहीं जान सकता,
इसीलिए उसको एक नाम दिया, वो साक्षात अपरोक्ष है। अपरोक्ष शब्द को लाना पड़ता है भाई। कुछ है प्रत्यक्ष, आंखों के इंद्रियों के समक्ष सामने हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रत्यक्ष हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, जो हमारे इंद्रियों के समक्ष हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो इंद्रियों के प्रत्यक्ष सामने नहीं, कहीं दूर हैं, लेकिन उनको भी हम जानते हैं, उनको कहा परोक्ष, जाने जाते हैं, हमारी विधि क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो ना तो प्रत्यक्ष है कि इंद्रियों के समक्ष हो, और ना ही इंद्रियों से परोक्ष है, लेकिन फिर भी है, उसका भी अनुभव होता है। कैसे? तो कहा वो है अपरोक्ष। इसको ऐसे समझ ले जैसे जो अपने नेत्र हैं, नेत्र सारे रूप रंगों को देखती है, लेकिन नेत्र स्वयं को नहीं देख सकता। तो नेत्र के लिए ये सारे जितने रूप रंग हैं ये है प्रत्यक्ष। और कुछ ऐसे दृश्य हैं वो उसके लिए परोक्ष हैं, दूर हैं, नहीं देख सकता। लेकिन नेत्र के लिए स्वयं नेत्र क्या है? क्या है नेत्र? जो सबको देख रहा है, प्रत्यक्ष परोक्ष सबको जान रहा है। लेकिन नेत्र के लिए नेत्र क्या है? कहा ना तो नेत्र के लिए नेत्र प्रत्यक्ष है, ना ही परोक्ष है, दूर है, लेकिन नेत्र है, इसका अनुभव हो रहा है ना। तो क्या हो गया? नेत्र के लिए नेत्र हो गया अपरोक्ष। ऐसे ही अपना वो आत्म स्वरूप है जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित होता है, लेकिन वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। वो है। अपने लिए उस आत्मा को कैसे जाने का? आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, वो है, उसका अनुभव होता है, उसके होने सब हो रहा है, इसलिए उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यही बात कह दी। कह रहे हैं आचार्य कि सब कुछ निषेध करते समय जो सबका अभाव था, और या पूर्व में जो सबका भाव था, उन सब को जिसके द्वारा जाना जा रहा था, जो जाना जिसके द्वारा अनुभव हो रहा था, वो वही आत्मा है। और जो जिसको कोई और अनुभव नहीं कर सकता, उसको ही तुम अपनी अब थोड़ा कैसे करना है का, उसके लिए थोड़ा प्रारंभ की साधनाएं हैं। उन साधनाओं के द्वारा थोड़ी अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करो, इसलिए कहा सुसूक्ष्मया बुद्धिया, बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण की हुई बुद्धि के द्वारा तुम उसको ही आत्मा जानो। सबके ज्ञाता को, वेतारम, जो सबको जानने वाला है, उस ज्ञाता को ही तुम आत्मा जानो। तो सूक्ष्म बुद्धि समझ ले, साधना के द्वारा ऐसी बुद्धि जो अब विषयों की ओर उन्मुख नहीं होती, थोड़ा संसार के विषयों से विरक्त हो, एकाग्र हो, शांत हो, निर्मल हो, ये समझ उसके द्वारा अनुभव होगा। थोड़ा अच्छा विचार करते थे, थोड़ा यहाँ पे जोर तो पड़ता ही है, लगता है कि हाँ कुछ जान रहे हैं, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सुनते हैं तो ऐसे उसको जाने। अब आगे जब श्लोक है थोड़ा विचित्र सा है उसको थोड़ा जो है जोर देना पड़ेगा। अब जितना नजदीक जा रहे हैं तो उतना जोर देना पड़ेगा ना वो कहते ना, जो कोई वीडियो गेम होते उसके लेवल होते हैं, पहले हल्का है, फिर लेवल 2 में पहुंचे और कठिन हुआ, लेवल 3 में पहुंचे और कठिन हुआ। तो जैसे जैसे आप थे, अन्नमय कोश समझना बड़ा आसान था, दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन प्राणमय कोश के लिए थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है। फिर मनोमय कोश को समझने के लिए, मन के भाव विचारों को समझने के लिए और अंतरतम जाना पड़ता है, और बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है। फिर विज्ञानमय कोश के लिए, और उससे भीतर गए आनंदमय कोश, उसके लिए अब सीधे आत्मा को जानना है तो बिल्कुल सूक्ष्म निर्मल की हुई बुद्धि हो। तत्साक्षिकं भवेत् तत् यद्यदीनानुभूयते तत्साक्षिकं भवेत् तत्
यद्यध्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। जो बात कही ना, दृग एव न तु दृश्यते, जो दृग मात्र है, जो दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है, उसका कोई और साक्षी नहीं होता। ये कई बार होता है कि अच्छा वो सबका साक्षी, फिर जो साक्षी बना उसका भी साक्षी, ऐसा कहीं कोई संदेह में ना पड़ जाए, इसलिए आचार्य उस बात को और स्पष्ट करते हैं कि तत्तत् यद्यत् येन अनुभूयते भवेत् तत् साक्षिकम। जो कुछ भी यत् तत्तत्, जो कुछ भी जाना जा रहा है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, वो उन चीजों का साक्षी बनता है। लेकिन जिसका अनुभव ही ना किया जा सके, जैसे बाहर जगत के विषय हैं, हम विषय के रूप में चीजों का अनुभव करते हैं उससे अलग होकर के, लेकिन जो भीतर अपना आत्मा है वो किसी का भी विषय नहीं बनता। पढ़ेगा जो बात कह रहे हैं ना, कि जो कहा यह स्वयं अनुभूयते, क्योंकि मन में जा रहा था अच्छा जो सबका साक्षी है उसको भी तो हम जान रहे हैं ना, तो कहीं भीतर कोई होगा अंदर उसको भी जानने वाला। तो ऐसा कहीं ये बिल्कुल आप अंदर ऐसे विचार करते करते ऐसी ना हो कि अनवस्था स्थिति आ जाए, कोई स्थिति ना बने, उसका साक्षी फिर साक्षी का भी साक्षी, आप ऐसे ना चले जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संसार जो कहा ना कि यह स्वयं न अनुभूयते, जैसे इस संसार के विषयों को, जिन विषयों को जो जानता है तो उसका वो साक्षी हो जाता है, ऐसे उस आत्मा में नहीं है कि उस आत्मा को जो जानेगा उसका वो साक्षी हो जाएगा। ऐसे लेकर के ना चल पड़ना कि वो आप अनवस्था दोष में पहुंच जाएं। इसीलिए कह रहे हैं कस्य अपि अनुभूतार्थे, जो किसी के भी अनुभव का विषय नहीं बन सकता, इसलिए साक्षित्वम न उपयुज्यते, इसलिए उसका कोई साक्षी नहीं होता, उत्पन्न नहीं हो सकता उसका साक्षी। वही है दृग एव न दृश्यते, जो सबका साक्षी सृष्टा बन रहा है उसका कोई भी साक्षी नहीं हो सकता, बल्कि वो जो साक्षी, वो साक्षी ही आत्मा है। समझ लो, साक्षी आत्मा में ही एक रूप रहता है, उसमें ही स्थित है। अगले आगे फिर पढ़ो, मतलब एक समझ लो बिल्कुल बाल की खाल निकाल, कहीं कुछ संदेह ना रह जाए, अत्यंत करके। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। यह जो आत्मा है ये स्वसाक्षी को, साक्षी का, वो स्वयं ही साक्षी है।
यतः सेन अनुभूयते, जिसके द्वारा स्वयं का ही वो अनुभव करता है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संसार में जो भी हमें ज्ञान हो रहा है, जिस विषय का भी हम अनुभव करते हैं, तो वहां पर एक तो है अनुभव करता, फिर जिसका अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव पदार्थ है, अनुभवजन्य पदार्थ है, और दोनों के बीच का संबंध है अनुभव। एक है ज्ञेय जानने वाला, एक है ज्ञाता जानने वाला, एक जिसको हम जान रहे हैं ज्ञेय, और दोनों के बीच का संबंध ज्ञान। ये त्रिपुटी चलती रहती है। बोध्य, बोधकर्ता, और दोनों का संबंध बोध। ये तीन त्रिपुटी रहती है ये संसार के चिंतन में। लेकिन जो अपना ये जो आत्मा है, इसमें ये त्रिपुटी होकर के हो जाती एक। आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञाता है, और दोनों एक है, इसी का अनुभव। यहाँ त्रिपुटी नहीं रहती, बल्कि एक है। वो स्वयं ही स्वयं को जानता है। अपनी आत्मा को जाना, कैसे जाना? तो अपनी आत्मा के द्वारा ही, स्वयं ही अनुभव होता है। इसीलिए केवल सत्ता मात्र उसका अनुभव होता है। अस्मि, हूँ, है पनक के रूप में अनुभव होता है। जब अनुभव होगा तो वो किसी विषय के रूप में नहीं, इसीलिए उसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। बाहर का कोई विषय है तो विषय रूप में किसी चीज को भी आप स्पष्ट रूप से जान लेते हो, लेकिन जो अपना आत्मा है, वो आत्मा आत्मा के द्वारा स्वयं ही अनुभव में आता है। वहां सारी त्रिपुटी एक हो जाती है। इसीलिए अतः, इसलिए परः स्वयं साक्षात प्रत्येक आत्मा न च इतरः, इसलिए अपने इस जो साक्षात आत्मा है, जो सबका साक्षी स्वरूप जो आत्मा बना, निश्चित अवधि जिसको आपने आत्मा जाना, इस आत्मा का से इतर, इससे अलग कोई भीतर इससे भी आत्मा न खोजने की कोशिश करो, बल्कि सबका निषेध करने के उपरांत जो सबके भाव अभाव को जो जानने वाला है, जो इसका साक्षी बन रहा है, वो साक्षी ही आत्मा है और वही मैं हूं। ऐसा अनुभव करना है, इससे इतर नहीं। ठीक है, अभी बार बार पढ़ेंगे इसको, समझ 1-2 बार तो क्लियर होता जाएगा थोड़ा सा। अगला फिर पढ़ते हैं। इसी हम लोग चिंतन और नहीं करें कल फिर कर लेंगे इसी पर। गहन चिंतन। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम्, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम्, योऽसौ समुजिम्भते, योऽसौ समुजिम्भते, प्रत्यगरूपतया सदा अहमहमिति, प्रत्यगरूपतया सदा अहमहमिति, अत्यन्तः स्फुरन्नैकधा, अत्यन्तः स्फुरन्नैकधा, नानाकार विकार भागिन इमान्, पश्यन्नहं धीमुखान्, नित्यानन्द चिदात्मना स्फुरति तम्, तं विद्धि स्वमेतं हृदि, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम्, योऽसौ समुज्जिम्भते,
प्रत्यगरूपतया सदा अहमहमिति अत्यन्तः स्फुरन्नैकधा नानाकारविकारभागिन इमान् पश्यन् अहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। अब सबका एक प्रकार से उपसंहार जैसे समेट रहे हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में ही जो यह स्फुरित हो रहा है। अच्छा, जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ और सुषुप्ति में भी मैं, कहीं ना कहीं मैं का अनुभव रहता है सुषुप्ति में भी। इसे तो दोबारा उठ जाते हैं सो करके, और मैं ना रहे तो समझ लो फिर गए। तो जो तीनों अवस्थाओं में स्फुरित होता रहता है, कैसे? प्रत्यग रूपतया, भीतर, जैसे कहा ना मैं हूँ, मैं कौन? कहा मैं हूँ, भीतर ही अनुभव होता है। मैं का अनुभव कहाँ होगा? कभी ऐसा नहीं कहते कि यहाँ हो या कहीं बाहर हो रहा हो, या कहीं बाहर किसी तोते में मैं है। मेरापन तो हो जाता है बाहर की चीजों में, लेकिन मैं प्रत्यग रूपतया सदा अहम अहम इति, सद हमेशा ही भीतर अहम। प्रत्यक, प्रत्यक माने देखो 2 शब्द है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने नेत्रों के समक्ष, और जब कहते हैं प्रत्यग तो प्रत्यग माने भीतर, प्रतिधन उसके भीतर। तो अपने भीतर ही हमेशा मैं करके ये अनेकधा, अनेकों बार ये स्फुरित होता रहता है, दिन भर होता रहता है स्फुरित, मैं। फिर नानाकार विकार भागिन इमान, वे जितने भी फिर अनेकों प्रकार के आकार और विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब में नाना प्रकार के आकार विकार, अंतःकरण बना, अंतःकरण में फिर आगे कहते इंद्रियां हैं, इंद्रियों का प्राण है और देह है, फिर देह के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं, अनेकों प्रकार के जो फिर आकार और विकार, अर्थात प्रकृति के जो भी प्रकृति से निर्मित जो है, तो और उस साथ में विकृति जो विकार हैं, इन सब में जो ये अहम धीमुखान, ये जो मैं पना बना रहता है, अहम बुद्धि हो जाती, अहम भाव बन जाता है। इस रूप में कौन है? ये जो मैं है, जो सबसे जुड़ जा रहा है, सहभागी, सबके साथ जुड़ करके कहीं सब में आत्मभाव कर रहा है। इसको सबसे अलग करते हुए कौन है वो? कहा वो जो मैं है, शुद्ध आपका अहम भीतर जो है वो नित्य है। देखो बाहर के जितने आकार विकार हैं ये नित्य नहीं है, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये नित्य नहीं है। एक अवस्था आ रही, दूसरी अवस्था जा रही है, एक जा रही, दूसरी आ रही है। इन सब में लेकिन जो मैं है, जैसे कई बार ऐसा दृष्टांत गुरुदेव देते हैं इस चीज को कि मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं मर रहा हूँ। तो दूसरे देखें, एक जो बीच में है वो बदल रही है, जो उपाधिकृत है, जो प्रकृति द्वारा जो उपाधियों को आधार बना के कर रहे हैं, उसमें विकार हो रहा है। लेकिन मैं हूँ, मैं का इसमें कभी भी कोई विकार नहीं होता। जो असत प्रकृति द्वारा निर्मित जो असत है उपाधि, असत उपाधियां हैं, उसमें तो बदलाव दिखाई देता है, परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है। लेकिन उन सब के साथ जो सत है, मैं हूं, तो जैसा मैं पना अपने बचपन में था वैसे ही जवानी में है, वैसे ही बुढ़ापे में है। मैं में कोई विकार आया? मैं
वैसे ही रहता है। तो वो कहा वो जो नित्य अहम है, शुद्ध अहम है, वही आनंद रूप है, वही चित ज्ञान रूप है, वही आत्मा है। उसको आत्मा स्वम एतम हृदय विद्धि, उस आत्मा को ही जानो कि वही मैं हूं। और कहाँ पे कहा? भीतर अपने अनुभव करो। तो जो सारी अवस्थाओं में स्फुरित हो रहा है अहम अहम रूप से, प्रत्येक रूपतया भीतर अपने अहम अहम रूप से अनुभव हो रहा है, जो सारे आकार विकारों में अनुगत होते हुए उसमें अहम भाव कर लेता है, उसको तुम स्वम अपनी आत्मा जानो। वो आत्मा कैसी है? नित्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसको ही तुम आत्मा जानो, जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो किसी और के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। ऐसा अपना आत्मा है। अब इसको कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे, तो हम लोग कल देखते हैं। ज़्यादा जोर देना ठीक है नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हालांकि सिचुएशन पॉइंट आ गया, कुछ नया कुछ जाने का वो नहीं रहा। जैसे बाहर से मैं करता है, बाहर से मैं करता है ना, कभी किसी बात को होता है, अभी कर तो रहे मैं। हाँ, मैं करता है, एक अनुभव में मैं होता है, दोनों में अलग हो गए ना। हाँ बिल्कुल। बाहर वाला अहंकार सिर्फ जब ये शुद्ध अहम जो अपना है, हाँ। जब प्रकृति से उत्पन्न इन उपाधियों से तादात्म्य करके अहम भाव करता है, इसी को हम कहते हैं अहंकार, अभिमान। तो ये क्या अनेक प्रकार का हो जाता है। कभी मैं जो धनी हो जाता है, कभी मैं निर्धन हो जाता है, कभी मैं सुखी होता है, कभी मैं दुखी होता है। तो कहते हैं अनेक धाम, अनेक प्रकार से ये प्रकट होता है। लेकिन उन उपाधियों से जब इसको अलग कर लिया, तो किसी से तादात्म्य नहीं किया, तो जो अहम है वो शुद्ध अहम है। स्वामी जी, ये तो वो कण कण में जो व्याप्त वाली बात आ गई ना, ये जो अभी तो